नमस्कार दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव के दरमियान। इंडिया ब्लॉक बना था और इस गठबंधन की वजह से जो नतीजे आए वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले थे। 43 सीटों पर यह गठबंधन चुनाव जीता, 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनी। हालांकि बैसाखियों वाली सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई। नीतीश और नायडू के भरोसे से और उनके सहारे से यह सरकार चल रही है। कहा यह जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या बताया गया, उसके पीछे वजह क्या बताई गई, तमाम वजह दी गई। पहली वजह यह बताई जाने लगी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर दिया, इस वजह से कांग्रेस नाराज है और यह गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, उस तस्वीर को आप देखिएगा और फिर आपको यह पता चलेगा कि ये जो तमाम खबरें आपके बीच में बताई जाती हैं, फैलाई जाती हैं, ये कितनी भ्रामक होती हैं। बार बार आपसे कहा गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटेगा। ईद का मौका था दोस्तों, और ईद के मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने उनको ईद की बधाई दी, गले लगे और पूरे प्रदेश में खुशहाली की कामना की। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, और उनके बगल में जो शख्स खड़े हैं उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इस खबर में मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं और गठबंधन क्यों नहीं टूटेगा। सबसे पहले अखिलेश की बधाई सुनिए और फिर इस खबर के विश्लेषण पर लौटते हैं। और फिर उस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन फिर हमें मीटिंग से मिलने और गले मिलने का मौका मिलेगा। हमारा भी त्योहार निकला है। अभी होली के समय पर हम लोग गले मिले थे। ये कैसे हमारे त्योहार है, होली पर हम लोग गले मिलते हैं और ईद पर हम आपसे गले मिलते हैं। ये गले मिलने का त्योहार है। दोस्तों, अखिलेश यादव के ठीक बगल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय मौजूद थे। अजय राय इस पूरे कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ नजर आए। कांग्रेस के पास आज उत्तर प्रदेश में 6 सांसद हैं। रायबरेली और अमेठी दोनों जगह कांग्रेस का कब्जा है। सीतापुर भी कांग्रेस जीती दोस्तों, बाराबंकी भी कांग्रेस जीत गई थी। तो सवाल यह उठा कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से दोनों को फायदा मिला है, तो फिर बार बार इस गठबंधन के टूटने की अटकलें क्यों लगाई जाती हैं। जबकि आप अगर यह देखें कि जब से उत्तर प्रदेश में और देश में पूरे लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जब यह गठबंधन बना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आपने लोकसभा चुनाव में अलग अलग जगह रैलियां करते हुए देखा, एक साथ देखा, डिंपल और प्रियंका के रोड शो देखे। उसी दिन यह तय हो गया था कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तमाम लोग आपको इस तरीके की खबर बताते हैं कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होने जा रहा है, ओवैसी उस गठबंधन में आ रहे हैं, चंद्रशेखर उस गठबंधन में आ रहे हैं। ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं दोस्तों। खबर क्या है, हकीकत क्या है, जमीन पर क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश यादव के साथ आप अजय राय को देख रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई तनातनी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। जबकि आपको याद होगा अजय राय ने भी कुछ बयान दिए थे अखिलेश यादव को लेकर। लेकिन राजनीति में जब आप एक गठबंधन करते हैं तो आपके अंदर एक सहनशीलता का होना बेहद जरूरी होता है। कई बार आपको वो सीटें छोड़नी पड़ जाती हैं जिन सीटों पर आप लंबे वक्त से दावा कर रहे थे, और कई बार उन सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ जाता है जहां आपकी कोई तैयारी भी नहीं होती है। गठबंधन में एक दूसरे दल की भावनाओं का और उनकी पार्टियों के भविष्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, इन लोगों की
लगातार बातचीत होती है और उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक बेहद साइलेंट और सीक्रेट पॉलिसी पर काम चल रहा है दोस्तों। यह आपको कोई नहीं बताएगा। कोई रणनीति का खुलासा ना तो अखिलेश यादव करेंगे ना तो राहुल गांधी करेंगे। एक बिल्कुल जिसको आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ बंद कमरों में तय हो रहा है। लोकल लीडर्स तक भी इसकी खबर नहीं आ रही, इसकी भनक नहीं लग रही है। जो तैयारी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की है वो कुछ इसी तरीके से की जा रही है। पहला, ओबीसी वोट्स को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में करना। दूसरा, मुस्लिम वोट में बिखराव ना होने पाए। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी जो फोकस पॉइंट है वो ये कि जो दलित वोटर्स 2024 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन के साथ आए वो 2027 में भी इंटैक्ट रहें, एकजुट रहें और पूरी ताकत से इस गठबंधन को वोट दें। यह कोशिश अखिलेश और राहुल की तरफ से की जा रही है, जिसकी तस्वीर आज आपने देखी भी, जहां अजय राय अखिलेश यादव के साथ आपको नजर आए। और यह तस्वीर बताती है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बहुत मजबूत है। तो दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय भारत एक सोच पर हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। नमस्कार।